Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lectures. This is our second lectures on marine pump. Last lectures we have already discussed about the pressures measurement and classifications of pump. Pressure measurement such as absolute pressures, what is atmospheric pressures and what is gauge pressures and negative pressures. And we have also discussed about the classifications of pumps such as centrifugal or kinetic types of pumps and second one is positive displacement pump. So in this lectures we will going to discuss about one of the most important pump which is used on board ships, that is centrifugal type of pump. So what is centrifugal pump and their working principle? So आज हम बात करेंगे सेंट्रिफुगल पंप वर्किंग प्रिंसिपल्स पे. So सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रिफुगल पंप, व्हाट इज सेंट्रिफुगल पंप? Centrifugal pumps are used to transport fluid by the conversion of rotational kinetic energy to the hydrodynamics energy of the fluid flow. Let's discuss how centrifugal pumps works and its component. Now अब हम बात करेंगे सेंट्रिफुगल पंप्स की वर्किंग प्रिंसिपल पे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिक्स आइडिया दूंगा सेंट्रिफुगल पंप्स क्या होती है. सपोज दिस इज आवर रिजर्वायर. ओके, सपोज दिस इज आवर reservoir. ओके, एंड यहाँ हमारी लिक्विड है. ये हमारी लो विस्कस लिक्विड हो सकती है, मे बी वाटर. ओके, सपोज मैंने ये वाटर लिया, कंसीडर करके चला. ओके, हमारी ये सपोज हमारी ये सेंट्रिफुगल पंप की सक्शन लाइन होती है. ओके, एंड जो हमारी सक्शन लाइन होती है विच इज इनकॉर्पोरेटेड विद टू थिंग्स, दैट इज और टू कंपोनेंट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज फुट वाल्व एंड सेकंड वन इज स्ट्रेनर. सो फर्स्ट वन इज फुट वाल्व एंड सेकंड वन इज स्ट्रेनर. एंड दिस इज वाइट टाइप ऑफ स्ट्रेनर. तो वाइट टाइप ऑफ स्ट्रेनर हमारी क्या होती है. सपोज मैं आपको बता देता हूँ, ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ. सपोज यहाँ हमारी क्या लिक्विड है. ओके, मैं आगे की प्रोसेस बताऊंगा. अब हमारी क्या होती है, जो लिक्विड होती है वो हमारी सख्त होती है विद द हेल्प ऑफ सक्शन लाइन. ओके, वो हमारी आई ऑफ इंपेलर पे सख्त होती है. तो बिफोर गोइंग टू आई ऑफ इंपेलर, फर्स्ट लिक्विड जो होती है हमारी स्ट्रेनर से पास होती है, एंड दिस स्ट्रेनर इज वाइट टाइप ऑफ स्ट्रेनर. तो वाइट टाइप ऑफ स्ट्रेनर हमारी क्या होती है, ये हमारी वाइट टाइप ऑफ स्ट्रेनर कुछ ऐसे हमारी होती है. ओके, ये हमारी स्ट्रेनर होती है. सपोज ये हमारी फ्लूइड जो होती है ट्रेवल कर रही है. ओके, ये हमारी लिक्विड है, ये हमारी वाटर लिक्विड है. ओके, अब हमारे यहाँ पर क्या होती है, ये जो पाथ होती है ये हमारी क्लोज पाथ होती है, ऐसे हमारी होती है. एंड ये जो होती है हमारी यहाँ पर फिल्टरिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड होती है. ओके, यहाँ पर जो होती है हमारी फिल्टरिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड होती है. ओके, कार्ट्रिजेस होती है. अब हमारी क्या होती है, अब हमारी लिक्विड जो होती है हमारी यहाँ से पास होती है. ओके, यहाँ से हमारी पास होती है, यहाँ से पास होती है. एंड जो भी हमारी सॉलिड पार्टिकल्स होती है, ओके, वो हमारी यहाँ पर कैप्चर कर जाती है. ओके, वो हमारी फिल्टर आउट होती है एंड हमारी लिक्विड अगेन, अब हमारी लिक्विड फुट वाल्व पे जाती है. ओके, सो व्हाट इज फुट वाल्व? फुट वाल्व इज जस्ट अ काइंड ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व. ये हमारी एक नॉन रिटर्न वाल्व होती है. ओके, एंड फुट वाल्व जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग इसकी प्रेशर डिफरेंस पे ये ओपनिंग होती है. सपोज लाइक मैं बोलूं यहाँ पर हमारी क्या होती है, हाई प्रेशर होती है. यहाँ पर हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्जेक्ट हो रही है. ओके, ये जो हो रही है ये हमारी एटमॉस्फेरिक सब्जेक्ट हो रही है. बट जैसे ही हमारी शाफ्ट रोटेट होती है विच इज कनेक्टेड विद सम मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल डिवाइस. ओके, शाफ्ट हमारी रोटेट होगी, आई ऑफ इंपेलर मींस वो इंपेलर से हमारी कनेक्ट होती है एंड हमारी इंपेलर भी रोटेट होती है, जिससे हमारी प्रेशर्स लो प्रेशर्स क्रिएट होती है. मैं आगे बताऊंगा. ओके, जिससे हमारी जो सक्शंस लाइन वो हमारी लो प्रेशर से एंड हमारी बाहर जो हो रही है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्जेक्ट की जा रही है. ओके, तो हमारी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही हमारी वाल्व जो होती है ओपनिंग होती है, बट इसकी ओपनिंग ओनली वन डायरेक्शनल ओपनिंग होती है. दैट्स व्हाई इट इज फुट वाल्व एंड इट इज काइंड ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व. ओके, क्लियर हो गया ना? तो ये हमारी सक्शंस लाइन है. ओके, अब हम बात करेंगे इंपेलर की. ओके, ये हमारी इंपेलर होती है.
ओके, ये हमारी इंपेलर होगी। आप देख सकते हो ये जो मैं रेड कलर से शो किया हूं, ओके, ये मैंने रेड कलर से शो किया हूं, फिर उसके बाद ब्लू कलर से शो कर रहा हूं। ओके, ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं ये हमारी शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपेलर, ओके, एंड इंपेलर्स प्लेट पे हमारी बैकवर्ड मींस कर्व टाइप ऑफ मींस वेन होती है। ओके, ये हमारी वेन होती है। आप देख सकते हो बैकवर्ड कर्व टाइप ऑफ वेन हमारी होती है। इतनी आपको क्लियर है? सुनो, अब हमारे इंपेलर्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां देख रहे हो ये जो हमारी होती है, जो मैंने रेड कलर से शो किया है, ओके, ये हमारी शाफ्ट से कनेक्ट होती है। ओके, एंड यहाँ पर हमारी लाइक शाफ्ट इटसेल्फ हमारी की होती है, यहाँ पर हमारी बोर होती है एंड हमारी की एलिमेंट होती है। ओके, नाउ अब जो वेन्स देख रहे हो ये हमारी बैकवर्ड कर्व टाइप ऑफ वेन होती है। ओके, एंड हमारे इंपेलर्स में जो हमारी प्लेट्स होती है, बैकवर्ड प्लेट्स होती है, वो हमारी श्राउड्स होती है। ओके, देयर आर एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपेलर। फर्स्ट टाइप ऑफ इंपेलर इज ओपन टाइप ऑफ इंपेलर, ओके, सेकंड वन इज सेमी ओपन टाइप ऑफ इंपेलर एंड थर्ड वन इज क्लोज टाइप ऑफ इंपेलर। मैं यहां पर कंसीडर करके चल रहा हूं सेमी ओपन टाइप ऑफ इंपेलर। सेमी ओपन टाइप ऑफ इंपेलर्स क्या होती है, सपोज आप यहां देख सकते हो ये हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी ओपन टाइप ऑफ इंपेलर है। तो ओपन टाइप ऑफ इंपेलर में आप देख सकते हो यहां पर हमारी कोई भी श्राउड्स प्रोवाइडेड नहीं है, मींस ये फुल्ली ओपन है। ओके, नाउ सेकंड वन इज आप देख सकते हो सेमी ओपन। तो आप देख सकते हैं बैकवर्ड में हमारी श्राउड प्रोवाइडेड होती है। ओके, एंड थर्ड वन इज आप देख सकते हो ये हमारी क्लोज टाइप ऑफ इंपेलर है। यहां पर हमारी बोथ फ्रंट एंड बैकवर्ड हमारी दोनों में श्राउड प्रोवाइड होती है। ओके, इतना आपको क्लियर है? नाउ सो इंपेलर्स में हमारी क्या होती है, बैकवर्ड टाइप ऑफ वेन्स प्रोवाइड की जाती है एंड हमारी ये हमारी आई ऑफ इंपेलर होती है। ये पार्ट हमारी आई ऑफ इंपेलर होती है। ओके, एंड ये हमारी आई ऑफ इंपेलर के साथ हमारी सक्शन लाइन कनेक्ट होती है। तो आप देख सकते हो ये हमारी जो सक्शन लाइन है, ओके, ये हमारी कनेक्ट होगी। तो मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, ये हमारी कनेक्ट है आई ऑफ इंपेलर से। वाई मैंने क्यों डॉटेड लाइन से शो किया, क्योंकि जो आई ऑफ इंपेलर से ये हमारी सक्शन लाइन कुछ ऐसे कनेक्ट होती है। ओके, हमारी आई ऑफ इंपेलर से सक्शन लाइन ऐसे कनेक्ट होती है। ओके, ऐसे होगी एंड नीचे रिजर्वायर होगी, वाटर होगी एंड हमारी ये सक होगी एंड सीधे हमारी आई ऑफ इंपेलर्स पे इंटर करेगी। ओके, एंड ये हमारी जो बोर है वो उससे हमारी शाफ्ट कनेक्ट होती है। नाउ अब हमारी शाफ्ट कनेक्ट होती है। नाउ शाफ्ट इटसेल्फ कनेक्ट विद डिवाइसेस सच एज कंपोनेंट्स सच एज डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड स्टीम टरबाइन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर की, सो इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं एंड हमारी आउटपुट क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ड्राइव दिस शाफ्ट एंड दैट शाफ्ट इज इटसेल्फ कनेक्टेड with the impeller. Okay, and sometimes diesel engine. Okay, so diesel engine पे हमारी क्या होती है, मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करती है एंड दैट मैकेनिकल पावर इज यूटिलाइज्ड टू ड्राइव दिस शाफ्ट एंड दैट शाफ्ट इज इटसेल्फ कनेक्टेड विद इंपेलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलेक्ट्रिक मोटर्स की केस लूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द मींस दैट पंप हमारी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि जो शाफ्ट होती है, ओके, वो हमारी डिपेंड होती है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज अगर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द ग्राउंड है, सपोज ये हमारी पंप है, ओके, यहाँ हमारी पंप है एंड ये हमारी मोटर है एंड ये हमारी शाफ्ट कनेक्ट होगी। ओके, एंड दैट शाफ्ट मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू ग्राउंड, देन वो हमारी हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पंप होगी। एंड समटाइम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, वो हमारी वर्टिकल टाइप ऑफ रोटेशन होगी। सपोज मैं कंसीडर करके चलता हूं दैट शाफ्ट जो कनेक्ट हो रही है इंपेलर व्हिच इज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द ग्राउंड मींस इट इज हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पंप। ओके, तो जो हमारी शाफ्ट किससे कनेक्ट है, मैं कंसीडर करके चल रहा हूं इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट है। इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया एंड हमारी मोटर्स की वर्किंग प्रिंसिपल्स के बाद वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी यूटिलाइज टू ड्राइव द इंपेलर। ओके, तो हमारी क्या हो रही है, सबसे पहले हमारी क्या हो रही है, दैट इज रोटेशनल एनर्जी ऑफ शाफ्ट। सबसे पहले हमारी क्या आ रही है, रोटेशनल एनर्जी ऑफ
शाफ्ट। ओके, एंड हमारी जैसे ही शाफ्ट रोटेट होगी एंड हमारी शाफ्ट किससे कनेक्ट है, हमारी इंपेलर से। ओके, इसकी बोर से हमारी इंपेलर में कनेक्ट है शाफ्ट। ओके, अब हमारी जो रोटेशनल एनर्जी जो होगी शाफ्ट की, वो हमारी ट्रांसमिट होगी हमारी इंपेलर पे। ओके, वो हमारी ट्रांसमिट होगी हमारी इंपेलर पे। सो हमारी अब क्या होगी, सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी हमारी क्या होगी, रोटेशनल एनर्जी ऑफ इंपेलर। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी हमारी क्या होगी, रोटेशनल एनर्जी ऑफ इंपेलर। नाउ अब जैसे ही हमारी इंपेलर में रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड होगी, हमारी इंपेलर क्या होगी, रोटेट होने स्टार्ट होगी। इंपेलर क्या होगी हमारी, रोटेट होना स्टार्ट होगी। ओके, एज सून एज इंपेलर रोटेट्स, हमारी इंपेलर रोटेट होना स्टार्ट होगी तो हमारे यहां पर क्या होगी, लो प्रेशर क्रिएट होगी। हमारी इंपेलर में हमारी लो प्रेशर क्रिएट होगी। एंड हमारी यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, सपोज यहां पर हमारी एटमॉस्फेरिक सब्जेक्ट प्रेशर सब्जेक्ट हो रही है जो हमारी रिजर्वायर में। अब हमारी लो प्रेशर क्रिएट होगी, मींस ये पूरी सक्सेस लाइन में हमारी लो प्रेशर क्रिएट होगी। ओके, अब हमारी क्या होगी, वाटर जो होगी हमारी इंटर होगी सक्शन लाइन पे। ओके, अब हमारी वाटर जो होगी हमारी सक्शन लाइन से इंटर होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारी लो प्रेशर क्रिएट हो रही है। ओके, एंड यहाँ पर हमारी हाई प्रेशर है, तो जो फ्लूइड जो होती है ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी, प्रेशर डिफरेंस होगी, एंड अगेन हमारी नॉन रिटर्न वाल्व और वी कैन से फुट वाल्व जो होगी हमारी ओपन होगी। ओके, एंड हमारी वाटर जो होगी, जो फ्लूइड जो होगी हमारी सक होगी इनटू द आई ऑफ इंपेलर। इतना आपको क्लियर है ना। अब हमारी जो लिक्विड है वो हमारी इंपेलर्स पे जा चुकी है, आई ऑफ इंपेलर पे जा चुकी है। अब हमारी क्या हो रही है, इंपेलर रोटेट हो रही है। अब इंपेलर इटसेल्फ रोटेट हो रही है हमारी, अब वाटर लिक्विड प्रेजेंट है, मींस अब हमारी क्या होगी, दैट रोटेशनल एनर्जी ऑफ इंपेलर इज कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल एनर्जी ऑफ लिक्विड, दैट इज रोटेशनल एनर्जी ऑफ लिक्विड। मींस व्हाट, अब हमारी जो लिक्विड होगी विच सब्जेक्ट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज हमारी इंपेलर जो है हमारी रोटेट कर रही है, तो अब हमारी लिक्विड भी है, तो लिक्विड क्या होगी, वो हमारी आई ऑफ इंपेलर्स के आउटवर्ड डायरेक्शंस पे हमारी रीच करेगी। ओके, मींस हमारी लिक्विड को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रोटेशनल एनर्जी। ओके, इतना आपको क्लियर है। नाउ अब हमारी जो लिक्विड जो होगी वो हमारी, अब आप देख सकते हो हमारी ऐसे इसकी पाथ होगी। ओके, इतना आपको क्लियर है, क्यों हो रही है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब्जेक्ट की जा रही है। ओके, इतनी आपको क्लियर है। ओके, मींस व्हाट, अब हमारी जो लिक्विड है, ओके, अब जो लिक्विड है विच सब्जेक्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब जो हमारी लिक्विड है ये हमारी काइनेटिक एनर्जी एक्सपीरियंस कर रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड। मींस व्हाट, सो हमारी इंपेलर्स क्या होती है, ओके, इंपेलर्स हमारी क्या करती है, जो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ये ऐड करती है। ओके, बट सी, अब हम बात करेंगे इसकी बैकवर्ड कर्व वेन्स एंड चैनल्स की। तो आप ये देख रहे हो, मैं सपोज नंबर 1 ये हमारी चैनल है, सपोज मैं इसे बैकवर्ड कर्व वेन ए, सपोज ये हमारी ए है, ये हमारी वेन है। ओके, एंड ये वेन बी है। सो इन दोनों के गैप को इन दोनों के गैप को मैं बोलूंगा चैनल। ये हमारी चैनल है। ओके, जो हमारी दो वेन्स होती है उनके बीच के गैप को हम चैनल कहते हैं। ओके, तो सपोज यहां पर कितनी चैनल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर हमारी 9 चैनल्स है। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, 9 यहां पर है, वाई नॉट 5, वाई नॉट 6, मींस चैनल जो होती है वो हमारी डिपेंड करती है एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड। आप लोगों ने इंपेलर्स देखा होगा, आप लोगों ने इंपेलर्स में कहीं कहीं देखा होगा 5 चैनल्स हैं। ओके, आप लोगों ने इंपेलर्स में कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा लाइक ऐसे होगी इंपेलर्स। ओके, आप लोगों ने देखा होगा ओनली 1 2 3 4 और 5 चैनल। ओके, आप लोगों ने देखा होगा, बट मैंने यहाँ पर 9 चैनल्स किया। मींस चैनल्स जो होती है इंपेलर्स में, जो चैनल्स होती है
एंड नंबर ऑफ बैकवर्ड वेन जो होती है, बैकवर्ड कर्व वेन्स जो होती है, वो डिपेंड करती है एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड। ओके, सपोज अगर हमारी जो फ्लूइड्स है, जो हमारी लिक्विड है, मींस लार्ज सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ओके, तो वहां पर जो हमारी चैनल जो होगी वो हमारी चैनल लेस होगी, सच एज 4 और 5। बट अगर हमारी सपोज फ्लूइड मींस स्मॉल सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स है, तो हमारी लार्ज अमाउंट मींस लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स होगी, लाइक जो मैंने कंसीडर किया, मींस मैंने ये जो फ्लूइड जो कंसीडर किया है स्मॉल सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स टाइप ऑफ मींस फ्लूइड मैंने कंसीडर किया, दैट्स व्हाई यहां पर मैंने मोर देन 5 चैनल्स कंसीडर किया है। अगर हमारी लेस देन और एग्जैक्ट अगर 5 चैनल्स होगी मींस हमारी लार्ज सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स उस फ्लूइड में प्रेजेंट है। क्या आपको क्लियर है ना? सेकंड थिंग, अब आप लोगों ने देखा होगा यहां पर जो हमारी बैकवर्ड कर्व वेन्स है, इसकी अगर मैं इसे ओके लार्ज शो करूं, ओके, तो आप देख सकते हो मैं इसकी जो शेप हो रही है ऐसे है उससे, ओके, मैं ए और बी को यहां पर शो कर रहा हूं, ओके, ये हमारी ए है एंड ये हमारी बी है। इतना आपको क्लियर? तो नाउ सी, अगर मैं इस पोजीशंस पे बात करूं, ओके, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, सो अब यहां पर देख रहे हो एरिया जो हो रही है, सपोज ये मैं ए लेता हूं एंड ये हमारी कैपिटल ए लेता हूं, तो कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, ओके, कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल ए, व्हाई, क्यों? ओके, रीजन क्या है? बिकॉज क्योंकि अब हमारी क्या हो रही है, वाटर जो हो रही है, लिक्विड अब हमारी इंपेलर्स पे रीच कर गई है, इंपेलर्स हमारी क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी हमारी लिक्विड को प्रोवाइड कर रही है, बट एट द आउटलेट ऑफ इंपेलर, ये हमारी क्या है, ये हमारी इंपेलर्स की आउटलेट है। अब यहां से हमारी इंपेलर्स की आउटलेट से हमारी क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड है, वो हमारी प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली हमारी क्या हो रही है, इनिशियली हमारी शाफ्ट जो है वो हमारी मैकेनिकल डिवाइस से कनेक्ट है, सच एज मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल इंजन और स्टीम टरबाइन, ओके। अब हमारी दैट मैकेनिकल पावर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर इज यूटिलाइज्ड टू ड्राइव द शाफ्ट। अब हमारी शाफ्ट रोटेट हो रही है एंड शाफ्ट इटसेल्फ कनेक्टेड विद बोर ऑफ इंपेलर, एंड हमारी अब इंपेलर भी मींस रोटेट होगी, क्योंकि हमारी रोटेशनल एनर्जी ऑफ शाफ्ट is converted into rotational energy of impeller, and हमारी rotational energy of impeller से हमारी impellers rotate होगी, and as soon as impeller start rotates, okay, जैसे हमारी impeller rotate होना start होगी, हमारी यहाँ पर क्या होगी, eye of impellers पे हमारी low pressure subject होगी, means low pressures create होगी पूरी सक्सेस लाइन पे, एंड हमारी बाहर रिजर्वायर में हमारी क्या है, हाई प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड हमारी प्रेशर डिफरेंस होगी, प्रेशर डिफरेंस के चलते हमारी फूड वाल्व्स ओपन होगी एंड हमारी वाटर सक होगी, ओके, एंड अब हमारी क्या होगी, जेट लिक्विड जो होगी वो कन्वर्ट होगी, रोटेशनल एनर्जी ऑफ लिक्विड मींस इट एक्सपीरियंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, दैट इज इट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड। अब हमारी क्या होगी, बट आउटलेट पे, अब हमारी इंपेलर्स के आउटलेट में अब ये हमारे धीरे-धीरे काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दैट्स व्हाई हमारी जो कर्व्ड वेन जो होती है उसकी शेप्स ऐसी होती है, ताकि स्टार्टिंग पोजीशंस पे हमारी जो एरिया होती है एंड हमारी एंड पोजीशंस की जो एरिया होती है हमारी ग्रेटर होती है, ओके, मींस अगर हम बात करें, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ जो चैनल है इसकी ग्रेटर एरिया, यहाँ पर हमारी इसकी लेस एरिया, व्हाई, सब क्योंकि हमारी क्या होती है, अगर हमारी एरिया डिक्रीज हो रही है, ओके, सपोज इंक्रीज हो रही है, ओके, अगर हमारी एरिया इंक्रीज हो रही है तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी एज पर बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट p by rho plus v square by 2g plus z is equal to constant, ओके, हमारी एरिया इंक्रीज हो रही है, हमारी एरिया इंक्रीज होगी तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, डाउन होगी। अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी टू मेंटेन द कंस्टेंसी ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ओके, क्योंकि हमें ये टर्म जो होनी चाहिए हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, बट अगर हमारी ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हमारी प्रेशर्स नीड्स टू इंक्रीज, हमारी प्रेशर्स इंक्रीज होनी पड़ेगी, दैट
देन हमारी ये बर्नौलीज थ्योरम जो होगी वो हमारी सेटिस्फाइड होगी। ओके, तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारी प्रेशर भी इंक्रीज होगी, इसलिए हमारी ये चैनल ऐसे प्रोवाइड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया दिस बाय पॉइंट 2 हमारी एरिया इंक्रीज हो रही है तो हमारी वेलोसिटी इस पोजीशंस पे हमारी डिक्रीज होगी, एंड अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एज पर बर्नौलीज थ्योरम हमारी प्रेशर इंक्रीज होनी चाहिए, तभी हमारी बर्नौलीज थ्योरम काम कर पाएगी। फिर तो इसकी अगर प्रेशर्स अगर इंक्रीज नहीं होगी तो हमारी ये कंसिस्टेंसी इसकी होगी ही नहीं। ओके, तो हमारी बर्नौलीज थ्योरम फेल हो जाएगी, तो इसलिए हमारी यहाँ पर एरिया इंक्रीज होती है पोजीशन 2 पे। इतनी आपको क्लियर है? अब हमारे यहाँ पर कुछ प्रेशर्स एनर्जी आ चुकी है। ओके, नाउ अब थर्ड थिंग हमारी क्या आती है? केसिंग। ओके, यहां तक आपको क्लियर है? थर्ड थिंग हमारी केसिंग्स होती है। केसिंग्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स केसिंग होती है। फर्स्ट वन इज वॉल्यूट टाइप ऑफ केसिंग, फर्स्ट वन इज वॉल्यूट टाइप ऑफ केसिंग, सेकेंड वन इज वोर्टेक्स टाइप ऑफ केसिंग, and third one is okay guide vanes type of casing। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूट टाइप ऑफ केसिंग्स। वॉल्यूट टाइप्स ऑफ केसिंग होती है वो हमारी स्पाइरल टाइप ऑफ केसिंग्स होती है, तो मैं यहाँ पर आपको शो करता हूं। ओके, नाउ सी ओके क्लियर है ना? सी ये जो मैं अब ड्रॉ किया हूं ये हमारी वॉल्यूट टाइप ऑफ केसिंग्स होती है। क्लियर ना? अब आप यहां पर देखोगे, ओके, इस फिगर में आप देखो सपोज अब हमारी क्या हो रही है? लिक्विड जो मैंने क्या बोला था आपको, इंपेलर से एंटर हो रही है, फिर इंपेलर से हमारी लिक्विड बाहर जा रही है। अब हमारी मैंने लिक्विड ब्लू कलर से शो किया। ओके, अब हमारी लिक्विड जो हो रही है हमारी बाहर जा रही है। ओके, मींस आप जो स्पाइरल टाइप ऑफ वॉल्यूट केसिंग आप जो देख रहे हो यहां पर हमारी क्या हो रही है? एरिया जो हो रही है हमारी क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। आप इस पोजीशंस पे एरिया देखो, ए पोजीशन ए पे देखो, पोजीशन बी पे देखो, पोजीशन सी पे देखो, पोजीशन डी पे देखो। ओके, एरिया ऑफ डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। हमारी एरिया धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एरिया इंक्रीज हो रही है मींस हमारी क्या हो रही है? यहाँ पर क्या हो रही है हमारी पर? प्रेस वेलोसिटी हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारी एरिया क्या हो रही है? ग्रेजुअली हमारी एरिया क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मींस हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगेन बर्नौलीज थ्योरम, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारी प्रेशर्स को इंक्रीज होनी पड़ेगी ताकि कांस्टेंट मेंटेन कर सके। ओके, तो नाउ दैट इज ओनली कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज नाउ चेंजेस इनटू प्रेशर एनर्जी। ओके, तो हमारी अब प्रेशर एनर्जी में चेंज होगी एंड हमारी डिस्चार्ज लाइन है हमारी डिस्चार्ज होगी वाटर और व्हाटएवर लिक्विड इज देयर। ओके, तो आपको समझ में है वॉल्यूट केसिंग्स की शेप्स ऐसी क्यों होती है? मींस हमारी जो वॉल्यूट केसिंग्स होती है, केसिंग्स हमारी क्या होती है? दैट इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। ओके, ये हमारी केसिंग्स होती है। ओके, ना बट यहां पर एक हमारी ड्रॉबैक्स होती है। ड्रॉबैक्स हमारी क्या होती है? दैट इज यहां पर हमारी ईडिस फॉर्मेशंस होने लगती है। ओके, यहां पर हमारी ईडिस फॉर्मेशंस होती है, दैट इज इफिशिएंसी ऑफ पंप हमारी डिक्रीज हो जाती है। ओके, ईडिस एनर्जी फॉर्मेशन होने लगती है, फॉर्म होने लगती है। तो उसे रिमूव करने के लिए और इसे रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने सेकेंड टाइप ऑफ केसिंग यूज किया, दैट इज वोर्टेक्स टाइप ऑफ केसिंग। ओके, सो वोर्टेक्स टाइप्स ऑफ केसिंग हमारी क्या होती है? सेम अरेंजमेंट होती है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं होती है, सेम अरेंजमेंट होती है, बट हमारी बिटवीन केसिंग, okay, this part is casing, so between casing and impeller हमारी one more chamber प्रोवाइड की जाती है, that is called vortex chamber। अब हमारी इससे क्या होती है? ईडीज जो होती है हमारी रिड्यूस होती है, ईडीज एनर्जी रिड्यूस होती है, जिसके चलते थोड़ा इफिशिएंसी और पंप हमारी स्लाइट इंक्रीज होती है, बट हमारे यहाँ पर टोटल ईडीज रिड्यूस नहीं होती है, फिर भी हमारी कुछ ईडीज एनर्जी होती है, एंड दैट ईडीज एनर्जी इज रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ पंप। ओके, यहां पर हमारी इनके बीच में हमारी वोर्टेक्स चैम्बर फॉर्म होती है। ओके, क्लियर है?
So that all about vortex and volute. Okay. Now, third one is the most important thing is, okay, casings provided with guide vanes. अब ये हमारी क्या होती है? Okay. So बैक आते हैं. Okay. One thing मैंने मिस कर दिया. So यहाँ पर मुझे बतानी थी वॉल्यूट एंड वॉर्टेक्स में. ओके अब हमारी क्या हो रही है केसिंग्स में हमारी क्या हो रही है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड. क्लियर है? ओके क्लियर. वॉल्यूट एंड वॉर्टेक्स हमारे क्लियर है. नाउ थर्ड वन इज मींस केसिंग विच इज इनकॉर्पोरेटेड विद गाइड वेन्स. Okay, or we can say stationary type of pen. Now, suppose मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. Okay. Now, अब हम बात करेंगे guide vanes type of casings where we can say casings which is incorporated with stationary vanes. Okay, and ये casings होती है हमारी impeller से concentric होती है. Okay, यहाँ पर हमारी concentric methods हम लोगों ने follow नहीं किया था. आप देख सकते हो यहाँ पर spiral shapes होती है, but यहाँ पर हमारी concentric होती है. Suppose आप देख सकते हो first of all मैं impeller draw करता हूँ. Okay. ये हमारी impeller होगी. ओके यहाँ पर मैं बैकवर्ड मींस ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके सब ये हमारी इम्पेलर है. ओके नो अब यहाँ पर हमारी इसकी कंसेंट्रिक पे हमारी एक सर्कल होगी. एंड ये हमारी केसिंग होगी. ये जो होगी हमारी केसिंग होगी इनकॉर्पोरेटेड विथ स्टेशनरी वेन्स और गाइड वेन्स. ओके एंड अब हमारे यहाँ पर भी हमारी क्या होगी वेन्स होगी. आप देख सकते हैं हमारी ये हमारे कुछ वेन्स. ओके ये हमारी वेन्स होगी. नाउ अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है. ओके इसकी एडवांटेजेस क्या होती है हम उस पर बात करेंगे. स्टार्टिंग पोजीशंस में हमारे यहाँ पर कोई वेन्स नहीं थी जिससे हमारी ईडीज फॉर्मेशंस होती थी. ईडीज एनर्जी फॉर्मेशंस होती थी जिससे हमारी पंप्स एफिशिएंसी डिक्रीज होती थी. फिर हम लोगों ने वोर्टेक्स टाइप ऑफ केसिंग इंट्रोड्यूस किया. वोर्टेक्स टाइप्स ऑफ केसिंग हमारी क्या थी केसिंग्स एंड इंपेलर्स के बीच हमारी वन मोर चेंबर फॉर्मेशन की गई जिससे हमारी ईडीज एनर्जी रिड्यूस हुई. इससे हमारी पंप्स की एफिशिएंसी स्लाइटली इंक्रीज हुई. ओके सेकेंड वन हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया वोर्टेक्स टाइप ऑफ केसिंग. वोर्टेक्स टाइप ऑफ केसिंग से हम लोगों ने क्या किया बिटवीन केसिंग्स एंड इंपेलर्स में हमारी वन मोर चैम्बर फॉर्म हुई जिसके चलते ईडीज जो हुई स्लाइट रिड्यूस हुई एंड व्हिच लीड्स टू स्लाइट इंक्रीज इन पंप्स एफिशिएंसी. बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारी अनदर फैक्टर्स आ गए मींस हमारी केसिंग्स व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड विद गाइड वेन्स. अब हमारे यहाँ पर पंप्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. पंप्स की एफिशिएंसी हमारी कैसे इंक्रीज होगी उस पर हम बात करेंगे. ओके सो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा इंपेलर्स में हमारी वाटर की मींस वाटर को हमारी और लिक्विड को हमारी रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड की गई और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस की लिक्विड ने. फिर उसके बाद हमारी दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज स्टार्टेड चेंजिंग इनटू प्रेशर एनर्जी एट द आउटलेट ऑफ इंपेलर. ओके सो अब हमारे यहाँ पर क्या हो रही है अब सपोज लिक्विड जो हो रही है हमारी इंपेलर से आउट हो रही है. ओके एंड अब हमारी लिक्विड जो हो रही है इंपेलर से हमारी आउट हो रही है ऐसे. अब हमारी क्या हो रही है लिक्विड जो हो रही है हमारे इंपेलर से आउट हो रही है. बट यहां पर हमारी क्या हो रही है सपोज एट द इंपेलर और एट द आउटलेट ऑफ इंपेलर मैं कंसीडर करता हूं लिक्विड की वेलोसिटी v1 है सपोज. अब हमारी लिक्विड क्या हो रही है एंटर कर रही है हमारी केसिंग्स पे एंड केसिंग्स माउंटेड विद सम स्टेशनरी वेन्स और सम गाइड वेन्स. ओके आप देख सकते हो हमारी गाइड वेन्स है. ओके ये हमारी गाइड वेन्स है केसिंग्स पे. ओके अब हमारी क्या होगी लिक्विड जो होगी हमारी गाइड वेन्स पे स्ट्राइक करेगी मींस हमारी स्टेशनरी वेन्स पे स्ट्राइक होगी जिससे हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. ये कॉमन सी बात है. मैं आपको दो मेथड से समझाऊंगा.
फर्स्ट हमारी कॉमन मेथड एंड सेकंड थ्योरी के मेथड से समझाऊंगा। तो अब कॉमन सेंस से है, ओके, अगर हमारी अगेन हमारी कोई वेंस प्रोवाइड है, ओके, आफ्टर इंपेलर, तो अगेन हमारी लिक्विड जो होगी वेंस को स्ट्राइक करेगी, तो अगेन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसकी पाथ भी तो इंक्रीज हो रही है, जो फ्लूइड की पाथ भी इंक्रीज हो रही है, तो हमारी ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ओके। तो v2 दैट इज v1 ग्रेटर देन v2, v1 किसकी वेलोसिटी है एट इंपेलर एंड v2 हमारी केसिंग्स पे, v2 क्यों हमारी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अगेन हमारी है जो कर्व है, ओके, स्टेशनरी वेन है, उससे हमारी स्ट्राइक हो रही है, ओके, एंड इसकी पाथ भी इंक्रीज हो रही है, लिक्विड की फ्लो पाथ भी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये हमारी है कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, ओके, हमारी ऐसे कुछ चल रही है। बट अब मैं यहाँ पर थ्योरम यूज करूंगा, बर्नौलीज थ्योरम, यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम मैं यूज करूंगा। सेम कंडीशंस, ओके, हमारी वाटर जो है इंपेलर में एंटर कर रही है, ओके, हमारी उसकी वेलोसिटी v1 है, सेम। बट अब यहां पर आप देखो, मुझे आप बताओ, ओके, हमारी सपोज फर्स्ट थिंग, ओके, पहली चीज हमारी जो वेंस की एरिया थी, ओके, ये हमारी एरिया है, ओके, A1, ओके, ओके, अब हमारी एरिया हो रही है जो इंक्रीज हो रही है, वेंस की एरिया इंक्रीज हो रही है, ये हमारी A2 है, मींस A1 प्लस A2, एरिया इंक्रीज हो रही है। अब यहां पर प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हूं, केसिंग्स पे भी हमारी वेंस माउंटेड है, मींस अब हमारी वेंस की टोटल एरिया जो है इंक्रीज हो रही है, एरिया इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बर्नौलीज थ्योरम्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमें प्रेशर्स भी इंक्रीज करनी होगी, मींस हमारी ऑटोमेटिकली हमारी प्रेशर्स इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी यहां पर क्या हो रही है, एरिया इंक्रीज हो रही है, एरिया इंक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सो ऑटोमेटिकली इस थ्योरम को कांस्टेंट रखने के लिए हमारी प्रेशर्स इंक्रीज हो जाएगी, हमारी ये प्रेशर्स इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पर ईडीज भी फॉर्मेशंस नहीं होती, ईडीज एनर्जी भी नहीं होती है, ओके, ईडीज एनर्जी हमारी ड्यू टू स्पाइरल शेप्स के चलते हो रही थी, अब हमारी यहाँ पर ईडीज एनर्जी फॉर्मेशंस नहीं होगी। इतनी आपको क्लियर है, ओके। तो ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होती है, ओके। सो इसकी एप्लीकेशंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की एप्लीकेशंस में लास्ट लेक्चर्स में आपको बता दिया था इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, ओके। एंड यस, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे सिल्स, डिफरेंट सिल्स, जो शाफ्ट्स अरेंजमेंट्स में पैकिंग्स एंड सिल्स पे हम बात करेंगे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाली है नेक्स्ट लेक्चर्स। तो ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स थी, एंड ये तो अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूँ, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस की बात करूँ, तो आप देखते होंगे अभी हमारी समर आ रही है, तो अपने घरों में आप देखा होगा कूलर्स होती है, ओके, कूलर्स में हमारी सबमर्ज्ड पंप होती है, वो भी हमारी सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ पंप्स होती है। घर में जो हमारी पंप्स होती है, ओके, जो हमारी फ्लोर्स पे हम पंपिंग वाटर पंप करते हैं, वो भी हमारी क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ पंप होती है, ओके। तो ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ पंप होती है। अगर आपको कोई डाउट हो, ओके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, बट मैं फिर से लेक्चर्स लूंगा इसकी, ओके, डिटेल लेक्चर्स लूंगा मैकेनिकल सिल्स, एंड आफ्टर दैट फिर ट्रबल शूटिंग्स पे लेक्चर्स ली जाएगी, कैविटेशन, एनपीएसएचआर, एनपीएसएचए, ओके, सारी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, एफिनिटी लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ पंप्स, ओके। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।